पंकज जी, वो महंगाई वाला सुना था आपने? पंकज शर्मा जी। जी दादा जी क्या कहेंगे? था क्या कहना है, चुनावी भाषण है। अब इस तरह की जुमलेबाजी से अगर चुनाव जीते जाते एक बात बताइए, बीजेपी तो जीत ही रही है, दिक्कत तो यही है। सोचिए 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, नहीं 370 सीटों का मतलब है कि 67 अतिरिक्त सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में आप बताएं ऐश्वर्य किन राज्यों से मिलने वाली हैं? मैं इसी का वेट कर रहा था। 8-9 राज्य तो अभी ऐसे हैं जिनमें 2019 में सारी की सारी सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने। पंकज जी आप मानेंगे नहीं, कोई मैंने आज प्रिडिक्ट कर दिया था दैट यू आर गोइंग टू से दिस। पंकज जी बस मैंने नाम नहीं लिया आपका ओपनिंग में, मैंने कहा कि आएंगे, अभी आएंगे, गठजोड़ करेंगे, गणित करेंगे। बोले बताओ कहां से आएगा, कौन से प्रदेश से? यही तो आपने कहा था मध्य प्रदेश में कि ऐश्वर्या बताओ ना, तो ये शिवराज कहां से सीट लाएंगे? तो फिर अजय आलोक जी ने बोला था, आपने बोला था ऐश्वर्या बताओ ना छत्तीसगढ़ में कहां से लाएंगे, ले आए। आपने बोला ना बताओ राजस्थान में कैसे लाएंगे, ले आए। सो जब आप हर बार गलत होते जा रहे हैं और आप कह रहे हैं चुनावी भाषण जीतेगा थोड़ी, मोदी तो जीतते जा रहे हैं, भाषण देते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। इट मींस यू आर फेलिंग ना, इट मींस विपक्ष इज फेलिंग। जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो फेल कर रही है। मुझे ये अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। अरे भाई अजय आलोक जी ये बताएं ना, पूछिए आप। कौन से राज्य हैं जहां से ये 67 अतिरिक्त सीटें भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिल सकती हैं? बताएं, उन राज्यों के नाम बता दें। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें से ये 67 सीटें निकल कर आएंगी? कहां गुंजाइश? अजय जी आपसे बात हो रही सीधा। अजय जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, भदौरिया साहब इसके बाद। हाँ अजय जी। ऐश्वर्या जी आज मुझे लगता है, मतलब पंकज जी की बातें सुन के, वो हरिया बैठे हुए हैं आपके साथ में, हरा कुर्ता मतलब हरिया, तो भिखारी ठाकुर की एक कविता याद आ गई। अनुराग जी को भी ले आइए। शीर्षक था आप कहू मोन केहन लगैया। शीर्षक था आप कहू मोन केहन लगैया, मतलब अब बताओ मन कैसा लग रहा है। तो कैसा मन लग रहा है वो तो सामने शक्ल पे दिख रहा है। सीटें हम कहाँ से लाएंगे, नहीं लाएंगे, ये करना, ये तब आप सोचिए कि आप अपनी सीटें बचाएंगे कहाँ। अगर आप जहां पे मेन अलायंस कर रहे थे वहां पे तो आप साफ हो रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, तो ये इसी को जोड़ लीजिए आप, तो 200 सीटें तो यही हो जाती है। मैं बाकी देश को छोड़िए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये सब गिनवाते ही नहीं है, पहले इतने में आप साफ हो जाते हैं। अपनी सोचिए कि अपनी कहाँ जाइएगा। देखिए हरिया कितना प्यार से मुस्कुरा रहा है, एकदम लगता है कि अब रो देंगे हरिया, थोड़ा उनको आंसू दे देंगे, पता नहीं मुझे ग्लास पानी, मुझे तरस आ रहा है प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, और आज उन्होंने हर मुद्दे पे खुल के कहा। दूसरे कार्यकाल की उपलब्धि अगर 370 से शुरू होती है तो राम मंदिर पे खत्म होती है। पहले कार्यकाल की उपलब्धि अगर शुरू होती है जन समस्याओं को लेके एक मास मिशन मूवमेंट गिना दो, उपलब्धि गिना दो, जनता को गिना दो, और एक एक चीज पे गति, स्केल, और एक मिनट बीच में उन्होंने क्या कहा कि हम जिस गति और जिस स्केल और जिस एक्सेलरेशन से काम कर को गिना दो, हमारे काम करने का फैलाव जितना, हमारे काम करने की गति जितनी है, क्या उससे दिक्कत है? उपलब्धि गिना दो। अरे समझा दो। अरे हरिया, अरे हरिया आपसे कौन जानेगा? 3 घंटे में लखनऊ से गाड़ी चला के 4 घंटे पहले लगता था। उपलब्धि पूछ रहे हैं, पहले तो ओवरनाइट ट्रेन लेते थे, अभी एक्सप्रेस वे पकड़ते हो पहुंच जाते हो। चलिए नंबर 1 उपलब्धि बताओ क्या है? इतनी उपलब्धि, किसान की इनकम दुगनी हो गई। नंबर 1, 90 मिनट प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना। नहीं अभी ढीठ की तरह बोले जा रहे हैं। अरे हम 90 मिनट प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना। अरे आप उपलब्धि बताओ। एक किसान की इनकम दुगनी हो गई। परिवारवाद पे सुना कि नहीं? 2 करोड़ के साथ परिवारवाद पे सुना कि नहीं भाषण? परिवारवाद पे भाषण सुना? चौधरी परिवारवाद से नहीं आते जिनको डिप्टी सीएम बनाया बिहार में। प्रभु परिवारवाद पे भाषण सुना कि नहीं सुना? नहीं, कौन है सम्राट चौधरी? सकनू चौधरी। परिवारवाद पे भाषण सुना कि नहीं सुना? एमपी रहे हैं। और क्या है परिवारवाद पे भाषण सुना? जब अपना बेटा एमपी एमएलए मंत्री बना दोगे, चीफ मिनिस्टर का बेटा मंत्री, एक एक करके बोलते हैं, प्लीज रिलैक्स। देखिए अध्यक्ष बनते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बोलने से फायदा नहीं है। ओके थैंक यू। अनुराग जी आ रहा हूं आपके पास। अनुराग जी आ रहा हूं।
45 मोर सेकंड्स टू अजय आलोक और फिर बराबर का टाइम आपको रत्नाकर जी को दे रहा हूं, लोगों को समझ आएगा। थैंक यू। हाँ अजय जी आप अपनी बात, अजय जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। अनुराग जी अब आप सवाल कीजिएगा। थैंक यू। हाँ हाँ बोलिए, उपलब्धि गिनाए। नंबर 1, देखिए अरे एक मिनट, जल बिन मछली देख के मुझे आज बहुत मजा आ रहा है कि जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। यही हाल होने जा रहा है। बस 2 महीने प्रधानमंत्री 100-125 दिन की बात है, 100-125 दिन की बात है, उसके बाद 2 महीने टीवी से गायब रहेंगे। अरे उपलब्धियों की फेयरनेस से इतनी बैठ के प्रधानमंत्री ने गिनवाई, तब भी आपको समझ नहीं आया। आपके पास समय है, ऐश्वर्या जी ने दिया, गिनाइए। मैंने अच्छा ठीक है। आंख के अंदे नाम नैनसुख, यही आप पे बोलूंगा। अच्छा रिलैक्स, ओके रिलैक्स के सामने गिनाई ऑन द हाउस गिनाई। भदौरिया साहब वो अपनी उपलब्धियां गिनाए या ना गिनाए, आप ये बात बताओ मेरे को, नरेंद्र मोदी से टक्कर लेगा कैसे विपक्ष? आप 1000 कमियां गिनवा दो उनकी, चलो ठीक है मान लिया, अभी रत्नाकर जी शुरू होंगे, भूत भविष्य सब वो गिना देंगे कि बीजेपी का कैसे गलत है, लेकिन ये नहीं गिना पाते कि कांग्रेस 1 सीट उत्तर प्रदेश में कैसे जीतेगी। आयरनी इज दिस, आपको बीजेपी की कमी दिखती है, अपनी ताकत गिनाओ ना। आप मुझे बताओ, हाउ विल यू टेक ऑन द फोर्स दैट इज नरेंद्र मोदी? अनुराग भदौरिया, हाउ विल यू टेक ऑन नरेंद्र मोदी? टेल मी दिस, आप क्लियरली बताइए, नरेंद्र मोदी से टक्कर कैसे लोगे? ओके अब नहीं, अब जरा जवाब ले लेते हैं, बोलिए। थैंक यू। ओके बोलिए, एवरीवन प्लीज। थैंक यू। देखिए अपोजिशन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल, हमारी ताकत जनता है और सवाल जनता का है। सवाल जनता मतलब जनता में किसान आता है, जनता में युवा आते हैं, जनता में महिलाएं हैं, जनता में जनता में। अब अपने आप को सुन रहे हैं? आज संसद में पूछा गया, जब युवा जनता की बात हो रही थी, अल्पसंख्यकों को नहीं। तो लीजिए, हम उपलब्धि गिना रहे हैं, हम डंके की चोट पे अपनी उपलब्धि गिनाते हैं। कोई मुझसे उपलब्धि बोलता है तो कहते हैं आप समाजवादी जनता के साथ खड़िए, सामाजिक न्याय के साथ खड़िए, पीडीए के साथ खड़िए, पिछड़े की बात करते हैं, हम दलित की बात करते हैं, और जो पिछड़े अगड़े उनकी बात करते हैं, और प्रधानमंत्री युवा की बात कर रहे हैं, समाज के सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, इसलिए हम एक्सप्रेसवे बनाने की बात करते हैं, इसलिए मेट्रो बनाने की बात करते हैं, इसलिए हम स्टेडियम बनाते हैं, इसलिए हम 1090 महिला सुरक्षा के लिए बनाते हैं, रोजगार के लिए HCL जैसे हम प्रोजेक्ट लाते हैं, रोजगार के लिए हम उनको लैपटॉप देते हैं जिससे गांव का बच्चा पूरे दुनिया से जुड़ सके। हम यहाँ पे रिवर फ्रंट बनाते हैं जिससे कि वहां पे एक सुंदरीकरण भी शहर का हो, बनाते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ते हैं। हमने एक्सप्रेसवे की बाहर लेकर, अरे अगर इतना जोड़ा था तो हारे कैसे गुरु? बैठ जाते हैं। नहीं एक सेकंड आ रहा हूँ, रत्नाकर जी के पास सर पहले जा रहा हूँ, अभी तक बोले नहीं है, उसके बाद आ रहा हूँ आपके पास। नहीं एक सेकंड, अनुराग जी सुन लिया। अनुराग जी गिव मी अ सॉल्यूशन। आप अपने गुड़गांव, अगर आपका इतना सही होता तो हारते नहीं ना। उत्तर प्रदेश में बाबा ने इतनी लंबी लकीर खींच दी, आपको वो ही नहीं पकड़ पा रहे हैं आप। दिल्ली में मोदी को तो आप बाद में हराएंगे,